भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बने रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक के महीने के नियम पालन करना चाहते हैं, या कार्तिक में दीप दान करना चाहते हैं, कार्तिक का व्रत करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से कार्तिक महीने के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ होगा, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन समापन होगा। इस बार कार्तिक स्नान का आरंभ 9 अक्टूबर 2022 पूर्णिमा के दिन से हो रहा है, जो कि 8 नवंबर 2022 के दिन समाप्त हो जाएगा। 9 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक निरंतर कार्तिक माह का स्नान चलेगा और इस महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप कार्तिक का स्नान करते हैं, कार्तिक माह में दीप दान करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कार्तिक माह में सबसे पहला नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। अब सवाल यह आता है कि कितने बजे उठा जाए और कितने बजे तक स्नान होना चाहिए। तो इस विषय में धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व हमको स्नान कर लेना चाहिए। यानी सूर्योदय यदि सुबह 6:55 पर होता है, तो आपको सुबह 5:55 के पहले पहले स्नान आदि समस्त कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो दीपदान की प्रक्रिया होती है, वो चूंकि अंधेरा समाप्त करने के लिए ही हम दीपदान करते हैं, इसलिए सूर्योदय के पूर्व ही दीपदान कार्य हमारा संपूर्ण हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो कार्तिक माह का रहेगा, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना। तो आप सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे, और स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको दीपदान करना चाहिए। अब सवाल आता है कि दीपदान कहां पर करें। तो सबसे पहला जो दीपदान का स्थान बताया गया है, वो देव स्थान बताया गया है। अगर आप मंदिर जाकर के स्नान करके जो है दीपदान करते हैं, तो अति उत्तम रहेगा। मंदिर नहीं जाते हैं तो अपने घर में भी आप जो मंदिर है वहां पर दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी के समीप दीपदान करें। पहले तुलसी जी को जल चढ़ाएं, फिर तुलसी जी के समीप दीपदान करें। ये तुलसी जी का वृक्ष या पौधा नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के पास दीपदान करें। आंवला नहीं है तो पीपल के वृक्ष के समीप दीपदान करें, और पीपल का वृक्ष नहीं है तो केले के पेड़ के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के समीप भी दीपदान कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, यानी खुले मैदान में आकाश को देखते हुए, आकाश का दर्शन करते हुए वहां पर भी दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा निर्जल वन में या जंगल में या पहाड़ पर भी आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। और सुबह जब आप जल्दी उठें तो वैसे तो किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा या नर्मदा जी में जाकर के स्नान करना चाहिए। लेकिन सभी के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है कि किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। तो उनके लिए यही उत्तम रहेगा कि पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा जी का जल अपने स्नान करने की बाल्टी में अवश्य डाल लेवे, और उसमें थोड़े जव अथवा तिल डाल करके और आंवला का जो रस होता है वह डाल करके स्नान करें। उसके बाद धुले हुए कपड़े पहने, मस्तक पर तिलक धारण करें, और सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, और सूर्योदय होने के पहले पहले तुलसी जी के समीप दीपदान अवश्य करें।
और सूर्य भगवान को जल अवश्य ही कार्तिक माह में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में सूर्य भगवान तुला राशि में रहते हैं और तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि होती है। इस दौरान सूर्य देवता बहुत ही कमजोर स्थिति में रहते हैं। तो अगर आप कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपको अन्य महीनों में जल चढ़ाने से कहीं अधिक गुना पुण्य फल प्राप्त होगा और सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे तथा आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। तो इसी तरह कार्तिक के महीने में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी जमीन पर कुछ भी बिस्तर इत्यादि बिछा करके शयन करना चाहिए। चारपाई पर जो है शयन करना कार्तिक माह में वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में आपको दाल नहीं खाना चाहिए। कोई सी भी दाल कार्तिक महीने का जो स्नान करता है, जो नियम लेता है, उनको नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में मसूर की दाल का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह कार्तिक के महीने में तामसी वस्तु जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए और किसी भी तरह से अपनी वाणी से गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पहला पाप जो होता है वो कायिक पाप, यानी शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे कायिक पाप कहा जाता है। दूसरा पाप होता है जो है वाणी के द्वारा पाप। यदि हम अपनी वाणी से कोई गलत शब्द का उपयोग करेंगे तो वह वाचिक पाप कहलाएगा। और तीसरा पाप होता है मानसिक पाप। जब हम मन के द्वारा कोई गलत विचार उत्पन्न करते हैं तो वह मानसिक पाप कहलाता है। इसलिए आपको कार्तिक माह में ये तीनों प्रकार के पाप करने से बचना चाहिए। कोई भी गलत काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरे माह का एक समय भोजन करने का नियम लेते हैं तो आप दिन में फलाहार कर लेवे तथा शाम के समय जब तारों का उदय हो उस समय जो है तारों का दर्शन करने के बाद भोजन किया जाता है। अगर आप चाहें तो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो भोजन आप तैयार करें वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही आप भोजन स्वयं ग्रहण करें। और कार्तिक के महीने में तीर्थ में जाकर के दीपदान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम जो दीपदान होता है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले का समय होता है दीपदान का। उसके बाद शाम का समय, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, यानी दीपदान का जो कार्य है वो अंधेरे में ही करना चाहिए, क्योंकि हम दीपदान के माध्यम से रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं और प्रकाश से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंधेरा मिटाने के लिए दीपदान किया जाता है। इसलिए दीपदान हमेशा सुबह सूर्योदय के पूर्व ही कर लेना चाहिए या शाम को सूर्यास्त के पूर्व कर लेना चाहिए। सर्वोत्तम दीपदान का जो स्थान होता है वो भगवान विष्णु जी का मंदिर माना गया है या फिर शिव जी का मंदिर माना गया है। आप चाहें तो गौशाला में भी जाकर के दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गायों से आपको दूर ही दीपक लगाना चाहिए। और जो दीपदान हम करते हैं वह आप तेल का भी कर सकते हैं या घी का भी कर सकते हैं। इसमें चूंकि आप लंबी या गोल बत्ती दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आपके पास व्यवस्था हो उस प्रकार से आप दीपदान करें। और यदि कार्तिक के महीने में आप मासिक धर्म की अवस्था में रहते हैं तो उस दौरान आपको पूजन पाठ या दीपदान के कर्म नहीं करना चाहिए। बाकी स्नान आदि जो कार्य है वो आप कर सकते हैं। भगवान का पूजन भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि कार्तिक महीने में लगता है तो ऐसी अवस्था में आप पूजन न करें और भगवान का स्पर्श भी न करें। अन्य समस्त नियमों का आप पालन कर सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने का यदि कोई अनुष्ठान आप विशेष रूप से करते हैं तो आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए।
वैसे सामान्य परिस्थिति में यदि आपने कोई अनुष्ठान का संकल्प नहीं लिया है, केवल स्नान करके दीपदान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक के महीने में इस बार खास बात यह है कि कार्तिक की जो अमावस्या आएगी, यानी दीपावली की जो अमावस्या आएगी, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण तो वैसे शाम के समय होगा, लेकिन आप यदि कार्तिक का स्नान करते हैं तो आप अपना स्नान का जो कार्य है और दीपदान का जो कार्य है वह प्रातःकालीन वेला में कर सकते हैं। हालांकि उस समय सूर्य ग्रहण का सूतक रहेगा, फिर भी आप सूतक के दौरान जो है स्नान आदि कर्म कर सकते हैं, लेकिन सूतक के दौरान भगवान का पूजन और उनका स्पर्श नहीं करना है। तुलसी जी को भी बिना स्पर्श किए आप दीपदान कर सकते हैं और सूतक के दौरान उनको आप जो है जल न चढ़ाएं। बाकी आप सारे नियमों का पालन यथावत करते रहे, क्योंकि इस बार कार्तिक के महीने में 2 ग्रहण होने जा रहे हैं। 25 अक्टूबर 2022 के दिन सूर्य ग्रहण होगा, वहीं 8 नवंबर 2022 के दिन चंद्र ग्रहण होगा और उसी दिन कार्तिक स्नान का समापन भी होगा। तो आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान भी कार्तिक स्नान के सभी नियमों का पालन करते रहे। केवल भगवान का स्पर्श और पूजन आपको इस दौरान नहीं करना है। कार्तिक का महीना साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो 12 महीने ही भगवान का स्वरूप माने गए हैं, लेकिन कार्तिक के जो महीना होता है वह भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसलिए अन्य महीनों में यदि आप स्नान दान पूजा करते हैं, उससे कहीं अधिक गुना यदि पुण्य फल प्राप्त होता है तो वो कार्तिक के महीने में होता है। और कार्तिक के स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक का जो स्नान होता है वो प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुंवारी कन्याएं हो या फिर सौभाग्यवती माताएं बहनें हो या विधवा माताएं बहनें हो या फिर परित्यक्ता महिलाएं हैं या बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी को कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप कार्तिक महीने में तीर्थ यात्रा करें और यात्रा के दौरान आप यदि मन में चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से हम कार्तिक के महीने के नियम का पालन करें, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जैसी देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार जो है आप नियम का पालन कर सकते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपत्ति काल है, यात्रा के दौरान है, तो आप मानसिक रूप से यानी मन में इन सब विधि का चिंतन करते हुए यदि आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और प्रातः काल का समय हो चुका है, तो आप कैसे तो स्नान करेंगे और कैसे दीपदान करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम आंख बंद करके मानसिक रूप से स्मरण करें कि मैं कार्तिक का प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूं, और स्नान करने के बाद मानसिक रूप से ही आप तुलसी माता का मन ही मन ध्यान कर लेवे और स्मरण करें कि मैं दीपदान कर रहा हूं, गौ माता की सेवा कर रहा हूं और ब्राह्मण को दान पुण्य कर रहा हूं, शाम के समय दीपदान कर रहा हूं, पृथ्वी पर शयन कर रहा हूं और दालों का त्याग कर रहा हूं तथा जो अभक्ष भक्षण है उनका भी मैं परित्याग कर रहा हूं। और इस प्रकार कार्तिक के समस्त नियमों का पालन करते हुए यदि आप कार्तिक स्नान करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही कार्तिक माह के जो कथा के अध्याय होते हैं वो प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का श्रवण आपको करना चाहिए। यानी जो मनुष्य कार्तिक स्नान करता है उसको कार्तिक की समस्त कथाओं का श्रवण प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का जो स्नान करता है और कथा का श्रवण करता है उसको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अगर आप कार्तिक का स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं तो आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा प्राप्त होगी तथा आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप कार्तिक माह की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण के मुख से ही कार्तिक कथा का श्रवण करना चाहिए, और कार्तिक की कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणादान, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान
भूमि दान, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण को जो वस्तु उपयोगी हो उसका दान अवश्य करें। इससे आपको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। आप सभी भक्तजनों की सुविधा के लिए प्रतिदिन हम कार्तिक माह की कथा प्रस्तुत करेंगे। आप स्नान करने के बाद उस कथा का श्रवण अवश्य करें और कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। कई लोगों के मन में यह शंकाएं हैं कि वो रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श कैसे करे, तुलसी जी का पूजन कैसे करे। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि चाहे रविवार हो या कोई और वार हो, तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं, तुलसी जी को जल भी आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को आप दीपक लगा सकते हैं सूर्यास्त के बाद, लेकिन जल न चढ़ाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप तुलसी जी को सूर्योदय के पहले जल अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी तोड़ना रविवार के दिन वर्जित माना जाता है, लेकिन तुलसी जी को जल देना या तुलसी जी का पूजन करना वर्जित नहीं माना गया है। इसलिए आप रविवार के दिन भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, जल भी दे सकते हैं और तुलसी जी के यहां दीपक भी जला सकते हैं। मन में बिल्कुल भी संशय न रखें। और वैसे तो सभी मनुष्यों को कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए स्नान आदि कर्म करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि हम भूल कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भूल करना होता है, गलती करना होता है, इसलिए यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए हमें कुछ न कुछ मंदिर में या ब्राह्मण को दान पुण्य कर देना चाहिए तथा भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अगर इस तरह इस विधि से हम कार्तिक का स्नान करेंगे, दीप दान करेंगे, सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और सभी नियमों का पालन करते हुए यदि कार्तिक का स्नान और व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से हमको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, दक्षिण दान, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान, भूमि दान या अन्य कोई भी दान पुण्य यदि आप कार्तिक महीने के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से दान पुण्य अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक माह को लेकर के आपके मन में कोई भी प्रश्न है, विचार है, संशय है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में उसमें अवश्य लिखें, हम आपको जवाब अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।